विश्व श्रमण संस्कृति श्रीराय के राष्ट्रीय महामंत्री सुदीप जैन व राष्ट्रीय संयोजक अक्षय जैन अरेहत में ट्रांसपोर्ट नगर स्थित श्रीराय के कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अपने साथियों के खिलाफ सदर थाने में दर्ज हुई एफआईआर को झूठी और बेबुनियाद बताया। सुदीप जैन ने कहा कि विचारधारा की भिन्नता से खिन्न सौरभ जैन सुमन द्वारा किसी न किसी रूप में प्रताड़ित किया जा रहा है। सुदीप जैन ने कहा कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व भाजपा के लिए गाना गाने की बात को लेकर और भाजपा नेताओं के साथ अपनी नजदीकी दर्शाते हुए समाज, पुलिस, प्रशासन और लोगों पर दबाव बनाकर अपना रोब दिखाना चाहते हैं और क्षेत्र में अपना रुतबा कायम करना चाहते हैं। मेरठ से रवि गुप्ता की रिपोर्ट। इसी बाबत हम लोगों ने आज ये प्रेस वार्ता की है कि कल उनकी माताजी के पास एक फ्रॉड कॉल आया, हमें भी, और उसके बाद उनकी माताजी की तबीयत खराब हुई, जिससे हमें भी चिंता है। परंतु आप भी संज्ञानित होंगे कि इस तरह की फ्रॉड कॉल्स जो हैं हमारे परिवार वालों के पास भी आती रही हैं और सभी के यहाँ कोई ना कोई इस तरह की फ्रॉड कॉल्स आती रही हैं। पर उस फ्रॉड कॉल को भी हमारे साथ जोड़ना, ये उनके मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। अगर उनके मन में हमारे प्रति कोई घृणा है, कोई कुंठा है या हमारे किसी विचार से वो सहमत नहीं है, तो बेबुनियाद आरोप ना लगाएं, झूठे आरोप ना लगाएं। जिस विचारधारा से वो हमारी सहमत नहीं है, उस विचारधारा की लड़ाई लड़ें। इसी तरह से उन्होंने 20 जून 2024 को भी हमारे खिलाफ फेसबुक हैक करने का आरोप लगाते हुए सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जो भी उनकी बिल्कुल तथ्यहीन है, झूठी है, बेबुनियाद है। तो वो किसी ना किसी रूप से हमसे ईर्ष्यावश, कुंठावश और अपने आप को दर्शाते हैं कि भाई वो भाजपा के समर्थक हैं और हमको बताते हैं भाजपा के विरोधी हैं। मैं स्वीकार करता हूँ, मैं भाजपा की नीतियों से सहमत नहीं हूँ। तो इसका मतलब यह है कि वो हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाकर, झूठे मुकदमे दर्ज कराकर हमको आरोपित बनाएंगे। ऐसी क्या वजह है? आप सुरक्षा की भी बात कर रहे थे, अभी सुरक्षा लेना चाहते हैं, इसलिए मुकदमे बार-बार दर्ज करा रहे हैं, बड़े आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो हमने, देखिए, पहले पिछले वर्ष उन्होंने नवंबर में अपने घर पे एक पत्थर आने की घटना दी थी, जिसकी जांच अभी चल रही है, अभी तक उसका पटाक्षेप नहीं हुआ है। तो जिस तरह से वो बार-बार अपने आप को असुरक्षा दिखाते हैं, अपने आप को असुरक्षित दिखाते हैं कि मुझे खतरा है, तो उनका मात्र एक उद्देश्य है कि वो जो है पुलिस सुरक्षा के लिए ये सब प्रपंच रचते हैं। आप क्या कार्रवाई करेंगे इस तरह के आरोप प्रत्यारोप? देखिए, हमने जो है मानहानि का मुकदमा उनको 4 करोड़ का भेज दिया है और जो है वाद भी दायर हो गया। 9 अक्टूबर को उसकी तारीख है। तो हम एक सार्वजनिक रूप से यही बताना चाहते हैं और हम जानना चाहते हैं कि हमारे लिए ऐसे क्या सुरक्षा उपकरण हैं कि वो जिस तरह से हर बात का घटनाक्रम वो हमसे जोड़ देना चाहते हैं। तो मैं एक सार्वजनिक रूप से इस बात उनके दुष्प्रचार को बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी घटनाक्रम हो जाए, उससे हमको जोड़ना उचित नहीं है। लगा है वो स्वयं रचित विवादों में रहकर सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य बन गया है। जैसा कि अभी अक्षय जी ने बताया कि निरंतर किसी ना किसी घटनाक्रम में वो इस तरह से अपने आप को उलझाए रखते हैं। जो डीपी जैन स्मारक का भी एक मामला सदर में हुआ था, वहाँ शिव मंदिर बन रहा था, तो जो डीपी जैन स्मारक है वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो गया था और सिर्फ ऊपर छोटी छोटी दिखाई दे रही थी। अब जब मंदिर का निर्माण पूरा हो गया, या तो आप पहले से जागृत रहते, और जब पूरा निर्माण हो चुका है तो आप बेवजह का दो संप्रदायों को भिड़ाने के लिए आप क्यों विवाद क्रिएट कर रहे हैं। और जब आपने एक दिन विवाद क्रिएट कर दिया और फिर अगले दिन आपने जो है ये जारी कर दिया कि नहीं, वो डीपी जैन स्मारक अपने मूल स्वरूप में रहेगा, विवाद खत्म। आज दिखाइए आप हमें डीपी जैन स्मारक कौन से मूल स्वरूप में है। तो ना तो वो विवाद क्रिएट करने की ज़रूरत थी, और अगर उन्होंने विवाद क्रिएट कर दिया था तो ना समाज को इस तरह से गुमराह करने की ज़रूरत थी कि डीपी जैन स्मारक अपने मूल स्वरूप में बना रहेगा। और दूसरी बात, अभी पिछले दिनों उन्होंने जैसे बताया, अनंत चतुर्दशी के दिन आत्मदाह की चेतावनी दी, वो भी श्री जी के रथ के आगे। अगर वो जैन धर्म के अनुयायी हैं तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि हमारे जैन धर्म में आत्मदाह एक महापाप है। वो कहते हैं कि मैं उपवास करूँगा, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा, तो एक बार को बात समझ में आती है। पर जिस तरह से उनकी आदत है, एक दिन विवाद क्रिएट करेंगे तो अखबार की सुर्खियाँ बनेंगे, अगले दिन स्वयं या अपने दूतों को भेजकर मामले का निस्तारण कराएंगे तो सुर्खियाँ बनेंगी। इसी तरह से उन्होंने जो इस घटनाक्रम की शुरुआत करी हमारे खिलाफ, वो 20 जून 2024 को उन्होंने सदर थाने में एक झूठी रिपोर्ट लिखाई। और रिपोर्ट भी क्या लिखाई कि उनका हिंदी साहित्य अकादमी का फेसबुक पेज हैक कर लिया गया है और जिसमें हम लोग शामिल हैं। और आश्चर्य की बात यह कि सदर थाने में ने भी बिना किसी आख्या के, बिना किसी विवेचना के, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी तथ्यों के हमको नामजदगी कर ली, आज तक जिसका निस्तारण नहीं हुआ है। और
जब वो अनर्गल आरोप लगाते हैं कि हमने उनके खिलाफ कोई टिप्पणी की है, हमने उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल किया है, हम उनको टारगेट कर रहे हैं, पर आज तक उन्होंने ये नहीं बताया कि हमने उनके बारे में क्या कहा, कब कहा। कब एक आप विरोध कीजिए, परंतु आप जिस तरह से विक्टिम कार्ड खेल कर आप अपने आप को भाजपाई दर्शा कर और हम गैर भाजपाई हैं इसलिए आप हम पर झूठे मुकदमे कायम करेंगे क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोगों से भी निवेदन करूँगा कि जो भाजपा के प्रमुख नेतागण हैं, जो स्वस्थ राजनीति करते हैं, जो विचारधारा की राजनीति करते हैं, उनसे भी पूछिएगा कि अगर मैं गैर भाजपाई हूँ तो क्या उनकी सहमति है कि जिस तरह से सौरभ जैन सुमन झूठे आरोप लगाकर झूठे मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, क्या भाजपा इस बात से सहमत है? और वो कृपा कैसी चाहते हैं? अभी नौचंदी में पिछले दिनों कवि सम्मेलन हुआ, 2 कवि सम्मेलन हुए, दोनों ही उनको मिले हैं। अभी बहुत बड़ा एक कवि कुंभ हुआ लखनऊ में, जो भी उनको मिला। तो ये इस तरह की कृपा चाहते हैं और दूसरी ओर क्या चाहते हैं? उनको सुरक्षा मिल जाए। ये सब प्रोपेगेंडा अपने आप को असुरक्षित दिखाकर वो सिर्फ और सिर्फ इस तरह का जो है कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं और सुरक्षा